हेलो फ्रेंड्स, तो आइए फिर से आपके अपनी रुक्मिणी एजुकेशन परिवार में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम आपके सामने मैट्रिक्स की क्लास लेकर आए हैं। आज के बाद कोई भी बच्चा जो होगा अपने एग्ज़ाम एसएससी, एमटीएस या सीएचएसएल की एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो मैट्रिक्स की सवाल 1 नंबर का अवश्य ही पूछा जाता है। तो कोई भी एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएगा, आज के बाद मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आइए हम किस प्रकार से आपको बताते हैं कि कैसे अटेम्प्ट एग्ज़ाम में लिया जाता है। सवाल अगर पढ़िएगा तो पढ़ते ही रह जाइएगा एग्ज़ाम में, उतना पढ़ने का वक्त आपके पास है नहीं एग्ज़ाम में। तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सीखिए कम टाइम में। जो कम टाइम में प्रश्न को सोल्व करने के लिए जानता है वही एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स की है, तो मैट्रिक्स में दिया गया है, आपको एक पढ़ के पहले प्रश्न बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। हर एक में डाटा यही लिखा हुआ रहेगा ताकि आपका वर्ड्स चेंजिंग रहेगा सिर्फ। तो कहता है एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्प में से किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के भागों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसा कि दिए गए 2 अवयव हैं, अवयव 1 और अवयव 2। अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और अवयव 2 की 5 से 9 है। इन अवयव से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति बाद में स्तंभ। देखिए ये वाला बात आप ध्यान में रखिएगा, पहले क्या बोला गया, पहले उसकी पंक्ति बाद में स्तंभ बोला गया है, द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है बी को 23 और 42 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा एन को 95 और 96 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से साल्ट शब्द के लिए समूह को पहचानना है, यानी कि साल्ट के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि किसके लिए पूछा गया है, साल्ट के लिए, यानी कि एस से एल टी। इसी के लिए आपको चूज करना, खोजना है। ठीक है, तो आपको देखिए बी के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। पहला नंबर बी के लिए रिप्रेजेंट किया गया आपसे 23 और 42, यानी कि 2 जगह बी लिखा हुआ होगा, एक 23 के स्थान पर भी होगा और एक 42 के स्थान पर भी होगा। तो देखिए हम जानते हैं ये जो डाटा इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा, लेकिन यदि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आपका कॉलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉलम। कॉलम में क्या होता है, स्तंभ हो जाएगा आपका, क्या होगा, स्तंभ। रो मीन्स क्या होगा, आपका पंक्ति हो जाएगा। तो आपसे कहा गया कि पहले रो लिखा जाता है बाद में कॉलम है, तो पहले हम क्या करेंगे, रो देखेंगे 2, यानी रो इधर से चलेंगे तो रो यहाँ पर देखिए एक बी नजर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर से देखें यहाँ पर भी बी नज़र आ रहा है, लेकिन हमको 2 3 दिया गया है, तो एक और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी बी है। देखिए 2 3 रिप्रेजेंट ये वाला बॉक्स होगा, ये 2 3, यानी कि 2 3 बी को लिखा गया। ठीक है, और 42 लिखा गया बी को। देखिए रो चौथा में है तो चौथा रो में है, और दूसरा कॉलम में है तो दूसरा कॉलम में ए वाला आ जाएगा। इसको कितना 42 से रिप्रेजेंट किया गया है। जबकि एन को देखा जाए तो 95, यानी कि 95 9 रो में है तो 9वां रो में आए। कॉलम कितना है, 5वां में, तो 5वां कॉलम से आए। 9वां रो में देखिए एन रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 96 छठा रो है और कॉलम कितना है, छठा है और 9 रो है। देखिए यहाँ पर से ए वाला आइएगा, 96 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है, आपको लिखना है साल्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लिख देना है। तो आइए आप सबको समझ में आ गया हो कि कैसे डाटा को लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। अब देखिए एग्जाम में जो अटेम्प्ट लीजिएगा आप बाय ऑप्शन से लीजिएगा, यानी कि पीछे वाला डाटा को चेक करने की कोशिश कीजिएगा। चेक कीजिएगा ना तो 4 गो में से कोई ना कोई ऑप्शन एलिमिनेट होते चला जाएगा। आगे से कीजिएगा तो हो सकता है 2 3
डिजिट मिल जाए तो आपको चेक करने में असुविधा होगा। ज़्यादा सुविधा कंफर्टेबल किधर से होगा, पीछे की ओर से कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो पीछे की ओर करेंगे तो पीछे में कौन सा वर्ड है, टी वर्ड है। तो टी वर्ड को पहले खोजेंगे। देखिए आप व्यू 1 में है कि आप व्यू 2 में, आप व्यू 2 में है तो टी देखिए कहाँ कहाँ, उसको पहले इंडिकेट कीजिए। टी यहाँ है, टी यहाँ है, ठीक है। यानी कि 2 केस बन सकता है टी के लिए। तो पहले आपसे पूछा गया है कि जो भी आएगा आरसी का कॉम्बिनेशन बनता है। आरसी मतलब समझ ही रहे हैं, पहले रो लिखा जाएगा उसके बाद कॉलम लिखा जाएगा। यानी कि रो आएगा कितना, 7 रो आएगा, 7 कॉलम। यानी कि टी के लिए कितना लिख सकते हैं, 77 लिख सकते हैं। और दूसरा टी के लिए क्या लिख सकते हैं, 87 लिख सकते हैं। दूसरा कोडिंग में क्या लिख सकते हैं, 87 लिख सकते हैं। देखिए एलिमिनेट हो गया, ना तो होगा ए ऑप्शन होगा यानी बी होगा, ना सी होगा, ना क्या होगा ए होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लास्ट में 87 एक ही ऑप्शन में है तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए एलिमिनेट करने से कितना सुविधा हुआ, यानी कि एलिमिनेट किए, टी का वैल्यू सिर्फ निकालें उसके बाद पुट कर दिए। देखिए अब चेक कर लेते हैं आपको कितना लिखा है, 24 लिखल है तो 24 में जाएंगे। देखिए 24 में गए, 24 में जब गए तो यहाँ पर एल लिखल है तो यहाँ पर एल लिखल था। उसके बाद ए है तो ए के बाद देखिए 30 लिखल है तो यहाँ पर गए, यानी कि तीसरा रो 0 कॉलम तो ए आ गया। एस पर जाएंगे तो एस देखिए लिखा हुआ, एस कौन सा ब्लॉक में है, एस इसमें है। तो देखिए 9वां और 9वां देखिए हो गया ना। आप चारों देखिए, यानी कि साल्ट के लिए क्या लिखा जाएगा आपका, साल्ट के लिए लिखा जाएगा 99, 30 और 24 और 87 लिखा जाएगा। यानी कि टोटल निकालने के लिए हम बता दिए आपको कि कैसे निकलेगा डाटा, ठीक है। कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके अवश्य बोलिएगा, उसको हाथों दे। यानी कि जो टेलीग्राम पर एक लिंक है, रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर के नाम से ही टेलीग्राम पर लिंक है, उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कहीं पर प्रश्न में दिक्कत आएगा तो वहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, फोटो खींचकर वहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा फिर से। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता, अब इतना पढ़ेंगे नहीं, इतना पढ़ना एग्जाम में नहीं, एक बार आपको पढ़कर बता दिए, दूसरा आपको क्या करना, पढ़ना नहीं है। डायरेक्ट हम शब्द देखेंगे, कौन सा शब्द को लिखना है आपको, वर्ण के लिए लिखना है। कौन सा शब्द को लिखना है, वर्ण को लिखना है। तो वर्ण के लिए कौन सा लेटर आएगा, पहले हम एन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एन को क्या क्या लिखा जाएगा उसके लिए देखेंगे। देखिए एन कौन सा बॉक्स में है, एन कौन सा बॉक्स में है, देखिए एन जो है आप व्यू 2 में एक ही जगह एन नजर आ रहा ना, तो एन के लिए क्या होगा 95, यानी 95 एक ही ऑप्शन में है जो कि आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ऑप्शन 1 होगा, ना 2 होगा, ना 4 होगा, टोटल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। यानी कि वर्ण को क्या लिखा जा सकता है, यानी कि BURN, यानी वर्ण को क्या लिख सकते हैं 10, 98, 79 और 95। कितना लिखा जा सकता है वर्ण को, 10, 98, 79 और 95। आइए नेक्स्ट सवाल। यानी कि ये सब प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकेंड, 3 से मैक्सिमम 5 सेकेंड एग्जाम में लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अब क्या लिखना है, डोप लिखना है, तो डोप DOP, यानी कि हमको लास्ट लेटर देखना, पहले डोप लिखना है तो DOPE होता है डोप। डोप के लिए क्या लास्ट लेटर देखना है, ई देखिए कहाँ पर नजर आ रहा, देखिए ई एक ही जगह नजर आ रहा, तो ई को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 30 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको बता दिए हैं कौन सा क्रम चलेगा, RC का क्रम चलेगा। यानी कि पहले रो आएगा बाद में कॉलम आएगा, तो पहले रो दिए उसके बाद कॉलम दिए, यानी कितना आ जाएगा 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आपको
इन बी के लिए कौन सा वर्ड आएगा? इन बी, ENVY, इन बी के लिए क्या आएगा? ठीक है, तो लास्ट हमको देखना बाई, बाई को खोजिए। बाई कहाँ है ऑप्शन में? पहले देखिए बाई, तो बाई आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए बाई एक जगह नज़र आ रहा है, तो बाई एक जगह नज़र आ रहा है, तो इसके लिए क्या पहले आएगा? रो आएगा, तो 9 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। तो 9 के बाद 7 देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ना ऑप्शन 1 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा। ऑप्शन आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये अब देखिए, कहता हमको लेट के लिए क्या लिखाएगा? LATE, लेट के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमको पहले ई देखना है, तो ई देखिए कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? एक जगह, 2, यानी कि 3 जगह ई आ रहा है। यानी कि पहले देखें रो 10, यानी कि 10 नहीं तो ये वाला ई तो होगा नहीं। उसके बाद देखेंगे 2 और 0 20, यानी कि ए हो सकता है। उसके बाद ई वाला देखेंगे 4 4 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपका सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा। कहीं पर कोई लेटर को चेक करना ही नहीं है, सिर्फ देखिए एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को, एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हैं? आंसर को जवाब दे सकते हैं। कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी ही सवाल है और प्रश्न एग्जाम में छूटना भी नहीं चाहिए ऑप्शन से। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आपको लिखना है हिप लिखना है, तो हिप के लिए कौन सा वर्ड आएगा? HEAP, हिप। तो हमको पी पहले देखना है, तो पी देखिए नज़र आ रहा है कहीं पे, तो पी देखेंगे, पी एक जगह और कहीं नज़र आ रहा है कहीं नहीं। तो आपका जब भी आंसर आएगा 96 वाला होगा कि रो पहले आएगा उसके बाद कॉलम आएगा। तो रो आएगा 96, देखिए 96 एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि टोटल के टोटल इधर की ओर चलेंगे तो रो कल आएगा, नीचे की ओर चलेंगे तो कॉलम कल आएगा। क्या कल आएगा? कॉलम कल आएगा। आपको बता दिए हैं, यानी कि क्रम भी दे रखा है, आरसी का क्रम दे रखा है, पहले रो आएगा बाद में कॉलम आएगा। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए डैम्प, डैम्प के लिए कौन सा वर्ड आएगा? डैम्प, DAMP क्या आएगा? डैम्प। डैम्प के लिए कौन सा वर्ड आएगा? तो डैम्प के लिए क्या आएगा? पी देखना है, तो पी पहले देखना है, तो देखिए पी कहाँ है? एक ही जगह ऑप्शन में पी नज़र आ रहा, तो पी क्या बनेगा? 96 बन जाएगा। तो 96 होगा लास्ट में, तो 96। देखिए और कहीं पर पी नज़र आ रहा है? देखिए इसमें नहीं पी है भाई, पी। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक किया गया है। ठीक है, 96 से होना चाहिए, 96 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं डैम पे। और दूसरा चीज़, क्योंकि 96 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमेशा लास्ट। देखिए प्रश्न करा पहले पंक्ति बाद में स्तंभ कह ही रहा है, तो 96 ही आएगा। यानी डैम्प पहले देख लेते हैं, डैम्प लिखते हैं। डी के लिए देखते हैं, तो डी के लिए जो आएगा आपका, डी के लिए आपका ऑप्शन में देखा रखा है 24 ए हो सकता है डी के लिए। और डी के लिए दे रखा है, यहाँ पर भी डी है 33, यानी 33 ए भी हो सकता है। डी के लिए ऑप्शन चलेगा। देखिएगा तो फिर डी लिखा है 40, तो 40 को है नहीं, तो 40 नहीं लेंगे। उसके बाद ए लेना है, तो ए के लिए 10 ए हो सकता है। उसके बाद 95 वाला हम देखते हैं, भाई ये तो नहीं होगा ऑप्शन। अब 32 देखते हैं, 32 में एम लिखल है 32, यानी कि इसको काट कर क्या कर दीजिएगा 96 कर लीजिएगा। यानी 79 को क्या कीजिएगा 97, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। सही जवाब क्या होगा? ना बी होगा, ना सी, ना डी। लेकिन 79 की जगह पर 96 कीजिएगा, क्योंकि 96 जो है पी का वैल्यू क्या होगा 96 होगा। इसमें डाल देते हैं। देखिए जो पी का वैल्यू आएगा क्या आएगा 96 आएगा।
आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कहता डैम्प 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 देखिए टाइपर कुछ बहुत सारा मिस्टेक कर लिया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए आएगा ही नहीं बॉक्स, क्योंकि पी इसमें दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? देखिए फिर है डैम्प शब्द। डैम्प डैम्प आ गया है। देखिए यहाँ पर से टाइपर ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि डैम्प लिखा है तो यहाँ पर से 55 आएगा, 57, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए ये देखिए इतना दे रखा, 11 नंबर सवाल, जो कि 10वां है। लॉर्ड, लॉर्ड के लिए क्या आएगा? LAUD, LAUD लॉर्ड। लॉर्ड के लिए कौन सा शब्द आएगा आपका? तो लॉर्ड के लिए आपसे पहले देखना है, डी देखना है। तो डी कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है? डी एक ही जगह नज़र आ रहा है। तो पहले आपको रो लिखा जाएगा, बाद में कॉलम लिखा जाएगा, यानी क्रम जो चलेगा RC का क्रम चलेगा। इसलिए क्या होगा? पहले रो आएगा, बाद में कॉलम आएगा। तो पहले रो आएगा, 1 आएगा, बाद में क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि 1 4 वाला ऑप्शन इज द 3 क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा को, यानी कि चेक करके आप दे सकते हैं। पहला सवाल जो ये आपका बाय मिस्टेक टाइपर से था और ये भी था, ये सही जवाब था। ये आई थिंक और टोटल के टोटल क्लियर था। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपसे दिक्कत होता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, फिर से एक क्लास लेकर आ जाएंगे आपके लिए। अगर या तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं आप, रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर के नाम टेलीग्राम ऐप होगा, वहाँ पर आप जुड़ के आप क्वेश्चन को फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको क्या करें, सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, बाय।